यमुना अथॉरिटी ने मंजूर किया 10,000 करोड़ का बजट, नोएडा एयरपोर्ट के पास विकसित होंगे सेक्टर। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 10,000 करोड़ के बजट की घोषणा की है। बजट में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 700 करोड़ और रैपिड रेल के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्राधिकरण की योजना नोएडा एयरपोर्ट के पास कम से कम 10 नए सेक्टर विकसित करने की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने चुनाव आयोग को सौंपा चुनावी बॉन्ड का डेटा। रिपोर्ट्स पीटीआई के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने असंवैधानिक घोषित किए जा चुके चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां चुनाव आयोग को सौंप दी है। दरअसल एसबीआई ने जानकारियां देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने एसबीआई की मांग खारिज कर 12 मार्च तक जानकारियां देने का आदेश दिया था। शादी में वीडियोग्राफी करने आया शख्स बिहार में दूल्हे की बहन को लेकर हुआ फरार, केस दर्ज। मुजफ्फरपुर बिहार में एक शादी में वीडियोग्राफी करने आया एक शख्स दूल्हे की नाबालिग बहन को लेकर फरार हो गया है। दूल्हे के पिता ने बीते 4 मार्च की इस घटना को लेकर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं आरोपी के परिजन ने बताया कि आरोपी शख्स और लड़की एक दिन घर पर रुककर चले गए थे। तेजस विमान के क्रैश होने से कुछ क्षण पहले उससे निकलते पायलट का वीडियो आया सामने। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान तेजस मंगलवार को ऑपरेशनल ट्रेनिंग उड़ान के दौरान जैसलपुर राजस्थान में एक छात्रावास परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के क्रैश होने से कुछ क्षण पहले पायलट के उससे निकलने का वीडियो सामने आया है। 23 साल पहले 2001 में पहली परीक्षण उड़ान के बाद स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की यह पहली दुर्घटना है। भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस गाय से टकराई, इंजन के आगे का हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। भोपाल से दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस 2017 ग्वालियर से मुरैना जाते समय गाय से टकरा गई, जिस कारण इंजन के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं और रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया। हादसा मुरैना के शिकारपुर रेलवे फाटक के पास हुआ था। कौन है दिव्य पुत्री शीना रानी जिन्होंने किया अग्नि 5 विकसित करने वाली टीम का नेतृत्व? अग्नि 5 मिसाइल को विकसित करने वाली टीम का नेतृत्व डीआरडीओ की 57 वर्षीय वैज्ञानिक शीना रानी ने किया है। शीना रानी पहले इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में कार्यरत थी और पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण के बाद डीआरडीओ से जुड़ी थी। तिरुवनंतपुरम केरल के कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली शीना रानी को अब दिव्य पुत्री कहा जा रहा है। कौन है गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनुराधा, जिनकी 200 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हुई है शादी? गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा ने मंगलवार को दिल्ली में करीब 200 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में शादी की है। जठेड़ी को पहली बार 2004 में जेल हुई थी और 2020 में उसकी मुलाकात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से हुई थी। वहीं अनुराधा पर अपहरण व वसूली जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों की मुलाकात 2020 में हुई थी। क्या है केरल में तेजी से फैल रही बीमारी मफ्स के लक्षण? केरल में तेजी से फैल रही बीमारी मफ्स का संक्रमण गाल व जबड़े के एक या दोनों तरफ की लार ग्रंथियों में दर्द, छूने पर दर्द और सूजन से शुरू होता है। मरीजों को बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, चबाने व निगलने में कठिनाई, भूख न लगना और थकान महसूस हो सकती है। यह खांसी और छींक से फैलता है। गद्दारी हो जिसकी बुनियाद आजम ए मीनार होनी ही थी बर्बाद, भतीजे दुष्यंत पर अभय चौटाला। हरियाणा में बीजेपी और जन नायक जनता पार्टी का गठबंधन टूटने के बाद इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने अपने भतीजे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को लेकर कहा है, गद्दारी हो जिसकी बुनियाद आजम ए मीनार होनी ही थी बर्बाद। दरअसल दुष्यंत व उनके पिता अजय सिंह चौटाला ने इनेलो से अलग होकर 2018 में जेजेपी का गठन किया था। 25 करोड़ में नीलामी के लिए रखा गया मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर जलसा के पड़ोस का बंगला। मनी कंट्रोल के अनुसार मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर जलसा के पड़ोस के बंगले को डॉयचे बैंक ने नीलामी के लिए रखा है। 1164 वर्ग फुट इस बंगले की निर्धारित कीमत 25 करोड़ है।
7 स्टार सैटेलाइट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य लेनदारों द्वारा 12.89 करोड़ का बकाया नहीं चुकाए जाने के बाद अगला नीलाम हो रहा है। एमपी नर्सिंग छात्रों के लिए बड़ी खबर। एमपी के नर्सिंग छात्रों के लिए बड़ी खबर है। नर्सिंग कॉलेजों में 3 साल बाद परीक्षा होगी। मेडिकल बीबी ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। सीबीआई की रिपोर्ट में सही पाए गए नर्सिंग कॉलेजों में ही एग्जाम होंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमपी आयुर्विज्ञान बीबी ने सिर्फ उन्हीं कॉलेजों का टाइम टेबल जारी किया है जो कि सीबीआई की जांच रिपोर्ट में उपयुक्त पाए गए हैं, जिसमें 169 कॉलेज शामिल हैं। 139 कॉलेज अनुपयुक्त पाए गए थे। अल्लू अर्जुन पर हुई फूलों की बारिश। पुष्पराज को देख चिल्लाने लगे फैंस। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा 2 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म की शूटिंग का अगला शेड्यूल अब विशाखापट्टनम में शुरू होने वाला है, जिसके लिए अल्लू अर्जुन शहर पहुंच चुके हैं। इस बीच सुपरस्टार का एक वीडियो सामने आया है जहां फैंस पुष्पराज का विशाखापट्टनम में ग्रैंड वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लू अर्जुन को लेकर लोगों के बीच गजब की दीवानगी देखने को मिल रही है। बाबा निराला फिर देंगे दर्शन, जाने कब रिलीज होगी आश्रम 4। बॉबी देओल की सुपरहिट वेब सीरीज आश्रम के तीनों सीजन को व्यूअर्स का भरपूर प्यार मिला है। अब एक बार फिर बाबा निराला वापसी कर रहे हैं। आश्रम सीजन 4 इस साल के अंत यानी दिसंबर तक रिलीज हो जाएगा। हालांकि मेकर्स की ओर से फिलहाल इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस सीरीज के पिछले सभी सीजन MX प्लेयर पर रिलीज़ किए गए थे। वकील की भूमिका में नजर आएंगी रवीना टंडन की फिल्म पटना शुक्ला का ट्रेलर रिलीज हो गया है। सलमान खान ने फिल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, रवीना का पटना शुक्ला के रूप में स्वागत करिए। ट्रेलर में रवीना वकील की भूमिका में नजर आ रही हैं। इस फिल्म में दिवंगत एक्टर सतीश कौशिक भी नजर आएंगे। यह फिल्म 29 मार्च को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होगी। फेक फिल्मी अवार्ड पर यामी ने साधा निशाना। एक्ट्रेस यामी गौतम ने बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीतने पर किलियन मर्फी को बधाई दी है। उन्होंने कहा, किलियन का यह अवार्ड जीतना इस बात का सबूत है कि टैलेंट ही सबसे ऊपर होता है। पिछले कुछ सालों से किसी भी फेक फिल्मी अवार्ड में यकीन न होने के कारण मैंने इन्हें अटेंड करना बंद कर दिया था, लेकिन आज मैं एक असाधारण एक्टर के लिए बहुत खुश हूँ जो शब्द, दृढ़ निश्चय और बहुत सारे इमोशंस के लिए जाने जाते हैं। एक और हसीना का बॉलीवुड डेब्यू। गायिका आशा भोंसले की पोती जनाई भोंसले जल्द ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने जा रही है। वह संदीप सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज में शिवाजी की पत्नी रानी साई भोंसले की भूमिका में नजर आएंगी। आशा भोंसले ने इसे शेयर करते हुए खुशी जाहिर की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, वह चाहती हैं कि जनाई अपनी मंजिल तक पहुंचे। यह फिल्म शिवाजी की जयंती के दिन 19 फरवरी 2026 को रिलीज होगी। नेपोटिज्म पर अरबाज बोले, दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन नेपोटिज्म पर बात करते हुए एक्टर अरबाज खान ने कहा कि आपके पिता किसी प्रोफेशन में हैं तो इससे आपके लिए कुछ दरवाजे खुल जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको सफलता मिल जाए। बॉलीवुड कनेक्शन वाले परिवारों से आने वाले लोगों को भी स्ट्रगल करना पड़ता है। आपके पिता इंडस्ट्री का हिस्सा हैं तो किसी से मिलना ज़रूर आसान हो जाता है, लेकिन इससे आपको काम मिलने की गारंटी नहीं होती है। आयुक्त की रेस में ये 5 नाम। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग में 2 खाली सीटों को भरने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है। फिलहाल 5 अधिकारी इस रेस में सबसे आगे हैं। पूर्व ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा, पूर्व CBDT प्रमुख PC मोदी, NIA प्रमुख दिनकर गुप्ता, JB महापात्र और राधा S चौहान में से कोई 2 नए चुनाव आयुक्त बन सकते हैं। सागर दौरे पर रहेंगे CM मोहन। CM मोहन यादव आज प्रदेश की 3 यूनिवर्सिटी का लोकार्पण करेंगे। सागर में रानी अवंतीबाई राजकीय BB का भूमि पूजन होगा। खरगोन और गुना की स्टेट यूनिवर्सिटी का भी वर्चुअल लोकार्पण होगा। इसके अलावा CM मंडीदीप, सागर, धार और इंदौर के स्थानीय कार्यक्रम
में शामिल होंगे। धार में पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ होगा। पीएम मोदी वर्चुअली कई सौगात देंगे और लाभार्थियों से संवाद करेंगे। एमपी में आज आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। लोकसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो सकती है। एमपी के भी 5 लोकसभा सीट पर नाम सामने आ सकते हैं। एमपी की 24 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। धार, इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा और बालाघाट सीट पर ऐलान बाकी है। सूत्रों के मुताबिक रानी जाटवा, उज्जैन गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, धार शंकर लालवानी, इंदौर मौसम बिसेन, वैभव पवार, बालाघाट और मोनिका भट्टी नथन शाह छिंदवाड़ा से उम्मीदवार हो सकते हैं। विदर्भ के सामने विशाल लक्ष्य, मुंबई के चैंपियन बनने के चांस। मुंबई और विदर्भ के बीच रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेला जा रहा है। आज मैच का चौथा दिन है। मुंबई को खिताब जीतने के लिए 10 विकेट की जरूरत है, तो विदर्भ को 538 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल करना होगा। मुंबई ने मुशीर के शतक, श्रेयस के 95 रन, कप्तान रहाणे की 73 और शम्स मुलानी की 50 रनों की पारी के दम पर 418 रन बनाए। लोकसभा चुनाव सर्वे ने चौंका दिया। राजस्थान में इस पार्टी का पत्ता साफ। एबीपीसी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को सभी 25 सीटों पर जीत मिल रही है। कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां शून्य पर निपट सकती हैं। राजस्थान लोकसभा में बीजेपी की वोट शेयरिंग 60%, कांग्रेस की 39% और अन्य की 1% है। इसके अलावा हरियाणा में कुल 10 सीटों पर बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। केरल में बीजेपी को 20% वोट मिल सकता है। सीएए को लेकर केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना। सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल वोट के लिए सीएए लेकर आई। बीजेपी अपना नया वोट बैंक तैयार कर रही है। बीजेपी वोट बैंक के लिए गंदी राजनीति कर रही है। एक बार दरवाजे खुले तो लोग भारी संख्या में देश में आएंगे। ये लोग देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे और बाहर से लोगों को ला रहे हैं। बीजेपी के लोग बच्चों का हक छीन रहे हैं। इसलिए सीएए वापस लिया जाए। सीएए से न घबराएं मुस्लिम समाज। गृह मंत्रालय ने सीएए पर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए बयान जारी किया है। गृह मंत्रालय ने मुस्लिम समाज से चिंता न करने की अपील करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए से मुस्लिम समाज के लोग ना घबराएं। यह नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। इससे मुस्लिमों के अधिकारों पर कोई असर नहीं होगा। इससे पहले गृह मंत्री भी लगातार यह बात कहते रहे हैं। वल्लभ भवन अग्निकांड मामला, कमेटी ने सौंपी जांच रिपोर्ट। भोपाल में मंत्रालय वल्लभ भवन में लगी आग की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कमेटी ने सौंप दी है। जांच में सामने आया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। कमेटी ने लोक निर्माण विभाग के फायर टेंडर व्यवस्था को इस आगजनी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। लूज वायरिंग और समय पर रखरखाव नहीं होने के कारण भी आग लगना बताया गया है। जांच की जिम्मेदारी एसीएस हेल्थ के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान समेत 7 सदस्यों को दी गई थी। बैंकों के कामकाज से खुश नहीं हैं लोग। बैंकों के कामकाज के तरीके से लोग खुश नहीं हैं। आरबीआई की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। दरअसल आरबीआई ने लोकपाल योजना शुरू की है। इसमें बैंक से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जाती हैं। आरबीआई ने योजना से संबंधित एक रिलीज जारी की है। इसके मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में आरबीआई को लोकपाल योजनाओं के तहत दर्ज शिकायतों का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये आरबीआई को प्राप्त शिकायतों का 83.78% है। भोपाल से इन जगहों की फ़्लाइट होगी बंद। भोपाल से आगरा और गोवा के लिए इंडिगो फ़्लाइट सेवा बंद होने जा रही है। 27 मार्च को इस रूट पर अंतिम उड़ान होगी। जानकारी के अनुसार आगरा और गोवा के लिए पर्याप्त संख्या में यात्री नहीं मिल रहे हैं, जिस कारण कंपनी को इस रूट पर भारी घाटे का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनज़र सेवा समाप्त करने का फैसला लिया गया है। इधर वैष्णो देवी और कोलकाता के लिए फ़्लाइट्स की सौगात चैत्र नवरात्रा के दौरान मिल सकती है। सीओओ और सीसीओ ने छोड़ी कंपनी, 9% गिरा शेयर। आर्थिक तंगी से जूझ रही स्पाइसजेट की चीफ कमर्शियल ऑफिसर सीसीओ शिल्पा भाटिया और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर
COO अरुण कश्यप ने रिजाइन दे दिया है। बताया जा रहा है कि भाटिया और कश्यप मिलकर नया चार्ट एयरलाइन बिजनेस शुरू करने वाले हैं। उन्होंने कंपनी छोड़ी है। CCO और COO के रिजाइन देने के बाद कंपनी के शेयर में भारी गिरावट आई है। आज स्पाइसजेट का शेयर 8.90% गिरकर 55.19 रुपये पर बंद हुआ है। कि दादागिरी और हिटलर शाही नहीं चलेगी। पश्चिम बंगाल CM ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने पलटवार किया है। ममता ने कहा था कि वह बंगाल में CAA लागू नहीं होने देगी। अश्विनी ने कहा कि दीदी की दादागिरी और हिटलर शाही नहीं चलेगी। दीदी कौन होती है कानून को लागू करने से रोकने वाली? ममता जो हिंदू विरोधी कार्य कर रही है उसका जवाब उन्हें मिलेगा। देश में जो रिफ्यूजी की ज़िंदगी जी रहे थे अब उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। दिग्विजय सिंह को कोर्ट ने किया दोष मुक्त। पूर्व CM और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मानहानि केस में MP MLA कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। सिंह ने 31 अगस्त 2019 को भिंड में पत्रकारों से चर्चा के दौरान BJP और RSS के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी का आरोप लगाया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि दूसरे के चरित्र पर आरोप लगाना मानहानि नहीं है। वह शर्तें कि लाछन अच्छे विश्वास में उसके हितों की सुरक्षा के लिए लगाया जाए। नायब सैनी ने ली CM पद की शपथ। नायब सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हरियाणा में कोई डिप्टी CM नहीं बनाया गया। कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, जयप्रकाश दलाल, रणजीत सिंह और डॉक्टर बनवारी लाल ने मंत्री पद की शपथ ली है। पता नहीं इंडिया गठबंधन CAA का विरोध क्यों कर रहा है। CAA लागू होने पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विदेशों में प्रताड़ित हो रहे अल्पसंख्यक आबादी के पास हमारे देश के अलावा कोई और देश नहीं है, इसलिए यह हमारी जवाबदेही है कि हम उन्हें संरक्षण दें। जब विभाजन हुआ था तब तत्कालीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा था कि हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। पता नहीं इंडिया गठबंधन इसका विरोध क्यों कर रहा है। शैतान के बाद अब यह हॉरर फिल्में मचाएंगी दहशत। अजय देवगन की फिल्म शैतान के बाद इस साल कई हॉरर फिल्में रिलीज़ होंगी। इनमें स्त्री 2, भूल भुलैया 3, छोरी 2 और हॉन्टेड घोस्ट ऑफ द पास्ट शामिल है। इन फिल्मों का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भूल भुलैया 3 दिवाली पर नुसरत भरूचा स्टार, छोरी 2 26 नवंबर और विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म हॉन्टेड घोस्ट ऑफ द पास्ट साल के अंत में रिलीज़ होगी। खुल गया एक और IPO। पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड का IPO निवेश के लिए ओपन हो गया है। यह IPO 14 मार्च तक खुला रहेगा। कंपनी ने इशू प्राइस 280 से 295 रुपये तय किया है। एक लॉट में 50 शेयर का है। ऐसे में आपको एक लॉट के लिए 14,750 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। 15 मार्च को शेयर अलॉटेड होंगे और 18 मार्च को रिफंड मिल जाएगा। 18 को ही डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और 19 मार्च को मार्केट में शेयर लिस्ट होंगे।